हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टिज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ डाइस, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने वीडियो के पार्ट 1 और वीडियो के पार्ट 2 को बना चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो के पार्ट 2 में टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। टाइप 2 यानी कि 2 डाइस फिगर के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। इससे पहले हमने 2 डाइस फिगर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यानी जब दो पासे आपके पूछे जाते हैं तब हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको हमने देखा था। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोर देन 2 डाइस फिगर, यानी कि जब आपके पास से क्या हूँ एक से दो से अधिक दिए जाते हैं। ठीक है, मोर देन 2 डाइस फिगर। ठीक है, जब पासे आपके क्या होते हैं, जब पासे आपके क्या हों दो से अधिक दिए जाएं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले उन रूल को समझ लेते हैं जो आपके इसमें लगने वाले हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहले उस पासे को लेंगे, सबसे पहले उस पासे को लेंगे जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसको सॉल्व करने का, कि भाई सबसे पहले उस पासे को उठाएंगे जिससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर 1 के विपरीत क्या होगा। जिसके भी विपरीत पूछा जाएगा तो जिस भी ऑप्शन में वो वाला अंक दिया जाएगा हम उसी पासे को सबसे पहले उठाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा रूल इसमें जो लगता है, रूल नंबर 2 है, अब दूसरे ऐसे पासे को लेंगे, अब दूसरे ऐसे पासे को लेंगे जिसमें पूछे गए अंक के साथ लिखे गए अंक भिन्न भिन्न हों, यानी कि डिफरेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमको इसमें काम क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ऐसे पासे को चूज़ करना है जिसमें उस पासे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उससे संबंधित जिससे प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले उसी पासे को सेलेक्ट करना है तीनों पासों में से। फिर उसके बाद में क्या करना है, अब दूसरे पासे को लेंगे। ठीक है, दूसरे किसी ऐसे पासे को लेंगे जिसमें पूछे गए अंक के साथ में लिखे गए जो अंक हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए पहले वाले पासे से। ठीक है, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा एक ऐसा बन जाएगा 2 डाइस फिगर का बन जाता है। 2 डाइस फिगर में आपका क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये 2 डाइस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम सेम रूल क्या करेंगे, अब 2 डाइस फिगर वाले सेम रूल फॉलो करेंगे और उसी की सहायता से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। दूसरा पासा है आपका 3, 2, 4। 3, 2, 4 और तीसरा पासा है आपका 4, 1, 5। 4, 1 और 5। इसमें मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई 4 के विपरीत
फलक पर कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पासे को लेंगे, यहाँ से उठाएंगे, उस एक पासे को उठाएंगे जिससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। हमसे ये 4 के विपरीत पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले उस पासे को उठाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले पहले वाले पासे को उठा लिए, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल लगाता हूँ। अब दूसरे पास ऐसे पासे को लेंगे जिसमें पूछे गए अंक के साथ साथ लिखे गए जो अंक है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी 4 के साथ में अगर दूसरा पासा हम ले रहे हैं तो 4 तो उसमें होना चाहिए, लेकिन उसमें 2 और 5 नहीं लिखा होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा अंक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर अगर मैं दूसरा वाला पासा लूँगा यहाँ पर, तो इसमें 4 तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 2 भी आया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि भाई 2 और 5 नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये हम अब क्या कर सकते हैं, नहीं उठा सकते। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ले रहा हूँ, इस वाले 4 को ले रहा हूँ, यहाँ पर उठा रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 और 2 नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है कि हम पहले वाले पासे को तो नहीं ले सकते। दूसरे वाले पासे को अगर मैं चेक करूँ, दूसरे वाले पासे के साथ साथ 4 तो आना चाहिए, लेकिन 3 और 2 नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई दूसरा और तीसरा पासे को हम साथ साथ ले सकते हैं। दूसरे और तीसरे पासे को हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ कैरी कर सकते हैं। अब ये जो आपका पासा है ये कैसा बन चुका है, ये पासा आपका कैसा बन चुका है, ये पासा आपका बन चुका है 2 डाइस फिगर का, ठीक है। और 2 डाइस फिगर में हमने आपको एक रूल बताया था कि जब भी आपकी एक सतह समान होती है, किसी भी जब पासे में क्या हो, एक सतह समान हो, तो आपका क्या होता है, उस समान सतह से आपको क्लॉकवाइज चलाना होता है। क्लॉकवाइज अंकों को क्या करना होता है, चलाना होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला पासा ले लिया। यहाँ पर है 4, 3 और 2। यहाँ पर कितना है, 4, 3 और 2। और यहाँ पर कितना है, 4, 5 और 1, 4, 5 और 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, तो जो इस फिगर में नहीं दिया गया, कौन नहीं दिया गया है आपका, 6 नहीं दिया गया है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइप नंबर 3 पर आपका पहला क्वेश्चन लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 पासे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले 3 पासे बना लेते हैं यहाँ पर। ये 3 पासे आपको दिए गए हैं और इन पर जो अंक लिखा हुआ है वो लिखा है 6, 3 और 1। 6, 3, 1, 5, 2, 4, 5, 2, 4 और लिखा हुआ है 3, 5, 1, 3, 5, 1, ठीक है। और इसमें पूछा गया है इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको 3 वाला पासा चूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पासे को नहीं ले सकते, या तो ये वाला पासा ले लें या तो ये वाला पासा ले लें, ठीक है। अगर मैंने इस पासे को उठाया तो 3 के साथ में क्या क्या नहीं आना चाहिए, अगले पासे में 6 और 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के साथ में देखो 5 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको नहीं उठा सकते हैं। अगर हम इसको उठाएंगे तो देखिए क्या हो सकता है, 3 के साथ साथ 1 और 5 नहीं आना चाहिए। 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 1 और 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो इस पासे को अगर हम देखें तो इसमें क्या नहीं आ रहा है, 1 और 5 नहीं आया, सिर्फ एक नंबर क्या है कॉमन है। इसमें क्या है, सिर्फ एक नंबर कॉमन है जो कि है आपका 5। और आपका कॉमन नंबर अगर मिल गया है तो इसका मतलब कि आपको इसको क्या करना है, क्लॉक वाइज चलाना है। 5 को क्या करना है आपको, क्लॉक वाइज इस तरीके से चलाना है। ठीक है, जैसे हमने इसको क्लॉक वाइज लिखा तो 5, 4 और 2, ये हो जाएगा 5, 3 और 1। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भाई बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत आपको दिख पा रहा होगा, 3 का विपरीत क्या है, 4 है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर भी 3 पासे आपको दर्शाया गया है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके 3 पासे दर्शाए गए हैं और इन पर जो अंक लिखे हुए हैं वो लिखे हैं 2, 1 और 3, 2, 1, 3, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 4, 2 और 3। ठीक है, इस पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले तो हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। 3 हमारा ये हो गया, 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 2 और 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर भी 2 और 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और 1 आ रहा है 3 के साथ, तो ये वाला पासा नहीं ले सकते। ये इसको देखेंगे, 3 के साथ में 1 और 5 है और यहाँ पर 3 के साथ में 4 और 2 है। कहने का मतलब ये है कि एक कॉमन नंबर हमको यहाँ पर मिल चुका है, एक कॉमन नंबर मिल चुका है अधिक से अधिक, तो हम इसको ले लेंगे, इन दोनों पासों को ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लॉक वाइज सिंपली इसको चला देंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे इसके अंकों को और यहाँ पर लिख लेंगे 3, 5 और 1, 3, 5 और 1, ये क्या है 3, 2 और 4, 3, 2 और 4। अब आप हमें बताओ कि भाई 3 के विपरीत इसमें कौन सा अंक आएगा, 3 के विपरीत इसमें कौन सा अंक आएगा जो इस फिगर में नहीं दिया गया होगा। कौन नहीं दिया गया है, 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 के विपरीत इसमें क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 3 के विपरीत इसमें क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, जो कि इस फिगर में नहीं दिया गया है इन दोनों में। ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। 6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दे रखा है 6, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4 पासे दिए गए हैं और उन पर जो परिणाम आते हैं वो आपको दिखाए गए हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत पार्श्व पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी 3 का विपरीत ही पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके इस बार पासे जो हैं वो कितने हैं, 3 ना दे करके उसने कितने दिए हैं, 4 पासे दे दिए हैं। कितने पासे बना दिए उसने, 4 पासे बना दिए। सबसे पहले मैं 4 पासे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 4 पासे बन चुके हैं। इस पर अंक जो लिखे हुए हैं 5, 2 और 4, 5, 2 और 4, 6, 3 और 1, 6, 3 और 1, तीसरे पर है 2, 3 और 6,
2, 3 और 6, और चौथे पर है आपका 3, 5 और 1, 3, 5 और 1। ठीक है, ये आपके पास से इस प्रकार से दिया गया और इन पर जो अंक लिखे हुए हैं वो भी आपको दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका 3 का विपरीत, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी सतह आएगी या फिर कौन सा अंक आएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 किस किस पासे में दे रखा है, 3 आपका इस पासे में दे रखा है, 3 इसमें, 3 इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से हम किसी भी एक पासे को चूज़ करेंगे 3 के साथ में, लेकिन 1 और 6 नहीं आना चाहिए, 1 और 6 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम किसी एक ऐसे नंबर को चूज़ करेंगे जिसमें कम से कम क्या हो, एक कॉमन होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पासे की बात करूँ, इस वाले पहले और तीसरे पासे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 2 अंक एक ऐसा है, 2 अंक एकमात्र ऐसा अंक है जो कि सिर्फ एक बार में कॉमन आ रहा है। तो 2, 5 और 4 इसको लिख लेंगे, 2, 5 और 4 को लिख लेंगे। भाई क्लॉकवाइज इसको चलाते हैं, कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉमन नंबर के क्या करना है, क्लॉकवाइज चलाना है यहाँ पर। तो 2, 6 और 3, 2, 6 और 3। पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत आपको दिख पा रहा होगा क्या है, 3 का विपरीत आपका क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है 4, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 जो आपका आता है वो कौन सा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। टाइप नंबर 4। ठीक है, इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर आपको कोई भी आकृति आपको बना के दे देगा, या फिर किसी कलर का नाम दे देगा, या फिर कोई भी आपका लेटर आपका पासे पर दे सकता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो इसके रूल रहते हैं वो सब पिछले वाले रूल्स के समान ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। नीचे घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं दी गई हैं घन की, वो हम अवस्थाएं सबसे पहले लिख लेते हैं। ये होगा पहला फलक, ये दूसरा पासा और ये आपका तीसरा पासा। ठीक है, सबसे पहले हम इन पासों को बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पासे पर दिया गया थीटा, अल्फ़ा और बीटा, थीटा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा ए और गामा, अल्फ़ा ए और गामा। ठीक है, अल्फ़ा कैपिटल ए और गामा। और अगले पासे में आपका दे रखा है बीटा, गामा और पी, बीटा, गामा और पी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होते हैं वो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके जो रूल हैं इसको सबसे पहले समझते हैं। रूल इसका क्या होता है, रूल इसका ये होता है कि भाई सबसे पहले क्या करो, आपके जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, जितने भी आपके तत्व इसमें लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके इसमें लिखे हुए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, थीटा है, फिर क्या क्या आया है, अल्फ़ा आया है, फिर क्या आया है, बीटा आया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन आपका बच चुका है, तो इसमें गामा नहीं लिखा गया और अल्फ़ा भी नहीं, ए भी नहीं लिखा गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गामा और ए।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीटा इसमें लिखा जा चुका है, पी इसमें नहीं बचा हुआ है, तो इसमें एलिमेंट कुल कितने आए हैं, 3 और 3 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें आए हुए हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि अल्फा के विपरीत फलक पर कौन सा फलक आएगा। अल्फा का अपोजिट पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, अल्फा का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अल्फा आपका ये रहा। ठीक है, अल्फा के साथ में क्या क्या आया है, अल्फा के साथ में थीटा और बीटा आया है, लेकिन यहाँ पर अल्फा के साथ में क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों डाइस हम लोग उठा सकते हैं। यानी पहले और दोनों डाइस को अगर मैं उठाऊंगा तो यहाँ पर 2 डाइस फिगर का क्वेश्चन बन जाएगा, और 2 डाइस फिगर जैसे ही बनेगा, इन दोनों फिगर को उठाने पर हम क्या हमको मिलेगा कि भाई अल्फ़ा को मैंने यहाँ पर उठाया, यहाँ पर भी अल्फ़ा को उठा लिया। ठीक है, दोनों नंबर क्या है, कॉमन है, और कॉमन नंबर का हम क्या चलाते थे, कॉमन नंबर से हम लोग क्लॉक वाइज चलते थे। क्लॉक वाइज हमको कॉमन नंबर के लिखना है, तो हमने जैसे लिख लिया यहाँ पर अल्फ़ा थीटा बीटा, यहाँ से लिख लिया हमने अल्फ़ा गामा और ए। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था, अल्फ़ा का अपोजिट क्या होगा, तो अल्फ़ा का अपोजिट क्या होगा, जो फिगर में नहीं दिया गया। अल्फ़ा का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, जो फिगर में नहीं दिया है। कौन फिगर में नहीं दिया गया है, थीटा आपका दिया गया है, अल्फ़ा भी आपका दिया गया है, बीटा भी आपका दिया गया है, ए भी आपका दिया गया है, और गामा भी आपका दिया गया है, लेकिन पी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो पी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट का आंसर हो जाएगा, पी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पी इसका क्या होगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है पी, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है पी, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर डी दे रखा है, इसके सामने कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी डी का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, डी का अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर 4 पासे की परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर 4 पासे आपके बने हुए हैं, और इन पर जो लेटर लिखे हुए हैं, बी सी ए, बी सी और ए, ई ए सी, ई ए सी, सी डी ए, सी डी ई, डी सी बी, डी सी और बी। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 पासे दिए गए हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि फलक डी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, यानी फलक डी के सामने कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डी आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें इस पासे में आपका दे रखा है डी और ई और सी दे रखा है, डी और ई और सी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे कोई 2 पासे आपको चूज़ करने जिसमें कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक सतह जो होती है वो आपकी कॉमन होनी चाहिए। अगर इन दोनों को हम उठाएंगे तो ई और ए क्या है, 2 सतह कॉमन है। अगर इन दोनों को उठाएंगे तो यहाँ पर है बी सी ए, बी सी ए, सी तो है बट यहाँ पर बी और ए नहीं है। ठीक है, तो पहले और तीसरे को अगर हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही सतह कॉमन है जो कि है आपका सी। यहाँ पर लिखा हुआ है बी, यहाँ पर लिखा है ए, और यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ पर लिखा है डी। ठीक है, तो इन दोनों सतहों को हम लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको उठाकर क्या करेंगे, क्लॉक वाइज इसको चलाएंगे इसके अंकों को, और यहाँ पर भी इसके अंकों को क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलाएंगे। ठीक है, हमने इन दोनों पासों के अंकों को क्या कर दिया, क्लॉक वाइज चला दिया। और क्लॉक वाइज जब मैंने लिखा यहाँ पर सी, बी और ए, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया सी, ई और डी।
क्वेश्चन में आपका पूछा गया था डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत क्या आ रहा है यहाँ पर, ए आ रहा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बी वाले ऑप्शन में जो आपका दे रखा है ए, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। बी ऑप्शन में जो आपका दे रखा है ए, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। लाल रंग के विपरीत फलक पर पूछा गया है कौन सा अंक होगा, ठीक है। यहाँ पर पासे पर जो रंग लिखे हुए हैं, इसके कलर जो लिखे हुए हैं, लाल, नीला और गुलाबी, लाल, नीला और गुलाबी। दूसरे वाले पासे पर जो रंग लिखा है, नीला, काला और गुलाबी, नीला, काला और गुलाबी। तीसरे पासे पर लिखा हुआ है गुलाबी, पीला और लाल, गुलाबी, पीला और लाल। और चौथा जो पासा आपका लिखा हुआ है पीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल। तो इसमें भी हमको क्या करना है, किसी 2 ऐसे पासों को सेलेक्ट करना है जिसमें कम से कम क्या हो, अधिक से अधिक सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही अंक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 डाइस फिगर में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम इस वाले पासे को देखें, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गुलाबी और यहाँ पर भी है, यहाँ पर गुलाबी, ठीक है। और इसके बाद में नीला और काला लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, पीला और लाल, ठीक है। तो इन दोनों पासों से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चलाएंगे। कॉमन नंबर के क्या करते हैं, कॉमन जो सतह होते हैं उससे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं। तो क्लॉकवाइज चलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी और ये है काला और ये है नीला। यहाँ पर क्या है, गुलाबी, लाल और पीला, गुलाबी, लाल और पीला, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया था लाल का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाल का विपरीत आ रहा है काला, तो काला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, काला इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो काला इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दे रखा है काला, ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर सबसे पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने को खेले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।